चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले पार्ट में हम लोग बेसिक डिस्कस किए थे। आज हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कॉन्जुगेट और सेकेंड मॉडुलस। हम लोग अभी तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस को देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, पहला हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, a प्लस आई बी से डिनोट करते हैं। कॉन्जुगेट नंबर को सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं a प्लस आई बी से। तो देखिए कॉन्जुगेट में क्या होता है, यदि हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकाले, कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकाले तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड को डोनेट करते हैं जेड बार से। कैसे डोनेट करते हैं? जेड बार से। ये सिंबल भी होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड का। तो दिस इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी। ध्यान से देखिए इसमें हुआ क्या, जस्ट इमेजिनरी का साइन चेंज हो गया। देखिए इमेजिनरी का साइन बस चेंज हो गया। यदि इमेजिनरी के साइन में प्लस रहे तो यहाँ माइनस होगा, माइनस रहे तो प्लस होगा, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। रियल पार्ट को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। नाउ मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड, इसको डोनेट करते हैं मॉड जेड से, इसको पढ़ते हैं मॉड जेड। ठीक है, तो इसका आंसर होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कॉन्जुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया। देखिए मॉडुलस में एक और बेसिक बता दे कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2। क्या लिखा? मॉड ऑफ z1 इंटू z2। मैंने दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मॉड दिया है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मॉड निकालने का कोई दरकार नहीं है। हम लोग इसका अलग अलग भी मॉड निकाल सकते हैं। इन दोनों का अलग अलग मॉड निकालेंगे तो एक ही बात होता है, कोई अलग बात नहीं है। और वही सिमिलरली डिवाइड में होता है, मॉड z1 बाई मॉड z2। बट प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है, जस्ट इंटू और डिवाइड में होता है। और कॉन्जुगेट ऑफ जेड का एक और बात बता दें कि देखिए यदि हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मैंने जेड बार आया, अच्छा हम जेड बार का कॉन्जुगेट करें तो मैंने जेड बार का जेड बार निकाले तो क्या होगा? ए प्लस आई बी हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए ए माइनस है तो ये माइनस, फिर इसका हम कॉन्जुगेट करते क्या? प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। कभी कभी ये प्रूव करने देता है 2 मार्क्स के अंदर में कि प्रूव दैट जेड बार ऑफ बार इज इक्वल्स टू जेड। तो इसी तरह प्रूव करेंगे, लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार ए माइनस आई बी, जेड बार होल टू द पावर बार इज ए प्लस आई बी इक्वल्स टू जेड। दैट्स इट। आते हैं हम लोग थोड़ा समझ देखते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको और डिटेल में। देखिए ये दो सम है, इन दो सम में कहीं भी नहीं लिखा है कि कॉन्जुगेट निकालना है या फिर मॉडुलस निकालना है। तो हम लोग समझेंगे कैसे, हम लोग साइन से समझेंगे। देखिए ये जो बार का साइन है, ये एक्चुअल में बार का साइन किस में आता है? कॉन्जुगेट में आता है। और ये क्या है? ये मॉड का साइन है, इसका मतलब इसका मॉडुलस करना है। तो ये कभी कभी देता है जिसमें कुछ लिख के नहीं दे, बस साइन से हम लोग को समझना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखिए जो सम है क्या है, z1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4i एंड z2 इक्वल्स टू 12 माइनस 5i। तो LHS देखिए, LHS में क्या है हम लोग को निकालना? z1 प्लस z2 का होल बार निकालना है ना। हम लोग z1 प्लस z2 निकाल सकते हैं क्या? पहले z1 प्लस z2 देखिए क्या होगा? माइनस 3 प्लस 4i प्लस 12 माइनस 5i। दिस इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ से 12 रियल पार्ट है, 3 रियल पार्ट है, तो 12 माइनस 3 9। और यहाँ कितना हो गया? प्लस आई, सॉरी माइनस आई होगा, माइनस है। तो देखिए ये तो z1 प्लस z2 है ना, तो z1 प्लस z2 का बार क्या होगा? दिस इज 9 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया LHS। और RHS देखिए क्या होगा? RHS में देखिए क्या है हम लोग का? z1 बार प्लस z2 बार है। तो देखिए z1 बार क्या होगा? हम क्या बोले कि जस्ट
इमेजिनरी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -3 -4i हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा +12 +5i हो जाएगा। बिकॉज यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब उसी तरह सॉल्व करें तो क्या आएगा 9 + i। तो ध्यान से देखिए LHS RHS दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। यदि आप चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सम पे। देखिए जो नेक्स्ट सम है ये क्या है, इन दोनों का मॉड निकालना। तो अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि Z1 × Z2 का होल मॉड रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 मॉड × Z2 मॉड, मैंने दोनों का अलग अलग भी मॉड निकाले तो आंसर एक ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ही कर लेंगे। कैसे देखिए, ये देखिए ये मेरे लिए Z1 है, ये Z2 है। देखिए ये a + ib के टर्म में है, ये भी a + ib के टर्म में। इतना याद है कि कुछ भी निकालने से पहले, कॉन्जुगेट हो या फिर एम्पलीट्यूड हो, कुछ भी निकालने से पहले या फिर मॉडुलस हो, आप लोग को पहले a + ib के टर्म में होना चाहिए। ये देखिए सब सम a + ib के टर्म में था, इसलिए हम काम कर पाए। यहाँ देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, mod of √5 + i√3 × -2 + i। ये हो गया Z1 है, ये हो गया Z2 का होल मॉडल, माने Z1 मॉड प्लस इंटू Z2 मॉड। मैंने दोनों का मॉड अलग अलग सेपरेट कर लिए। ये ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मॉड और इसका मॉड हो गया। अब इसका मॉड कैसे निकालें, देखिए ये a + i भी हो गया, √a² + b² इंटू √a² + b²। ओके, यहाँ देखिए 5 √5² मतलब 5 ही हो जाएगा। 5 + 3 इंटू 4 + 1 मतलब हो गया 8 × 5। इसका मतलब कितना हो गया, √40। √40 को लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, ये हो गया आपका आज का क्लास खत्म। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज पे आप लोग जाके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते। तो क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।